Today we will take a look at two sonnet forms, the curtal sonnet and the caudate sonnet. आज हम सोनेट के दो फॉर्म्स को देखते हैं। एक है कर्टल सोनेट और दूसरा कॉडेट सोनेट। हम पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट ये सब बेसिकली समझते हैं क्या है, पर ये जो कर्टल सोनेट और कॉडेट सोनेट है ये थोड़े से अलग हैं, तो हम देखें कि ये क्या है। कर्टल सोनेट एक्चुअली जेरर्ड मैनले हॉपकिंस ने इन्वेंट किया। लिटरेचर में किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम कोई करता है तो उसे इन्वेंट ही कहते हैं। तो इसलिए जेरर्ड मैनले हॉपकिंस ने कर्टल सोनेट को इन्वेंट किया। बेस उसका पेट्रार्कन सोनेट ही है, पर उसको मॉडिफाई हॉपकिंस ने अपने तरीके से किया। और हॉपकिंस मैथमेटिकली इंक्लाइंड व्यक्ति थे। हर चीज को मैथमेटिकली समझना और समझाना, इसमें विश्वास करते थे। और अक्सर वे डिस्कशंस करते थे लेटर्स के माध्यम से इन सोनेट फॉर्म्स एंड स्टैंजाज, और कैसे स्टैंजास की बनावट होनी चाहिए, मीटर, रिदम, इन सब चीज़ों को लेकर वे इन चीज़ों को मैथमेटिकली समझना चाहते थे, देखना चाहते थे। और अपने समय के जो कंटेम्पररी पोएट्स थे, समकालीन कवि थे, उनके साथ वो डिस्कशंस थ्रू लेटर्स वगैरह, इसमें उन्हें बड़ा इंटरेस्ट था। अब अगर हम कर्टल सोनेट को देखें तो बेस इसका पेट्रार्कन सोनेट है। और पेट्रार्कन सोनेट में बेसिकली टू पार्ट्स हैं, 8 लाइन्स का ऑक्टेव और 6 लाइन्स का सेस्टेट। 8 और 6 मिलकर आपके 14 लाइन्स हो जाते हैं। अब हॉपकिंस ने क्या किया, उन्होंने ऑक्टेव को लिया यानी 8 लाइन्स और उसका डेढ़ा बनाया यानी 12 लाइन्स। 8 लाइन्स का ऑक्टेव है, उसका 1.5 गुना का मतलब हुआ 8 + 4, 12 लाइन्स। फिर उन्होंने सेस्टेट लिया, सेस्टेट में होते हैं 6 लाइन्स। फिर उन्होंने उसका 1.5 गुना किया, तो 6 + 3 9 लाइन्स हो गए। ऑक्टेव के 8 लाइन्स का 1.5 गुना 12 लाइन्स, सेस्टेट के 6 लाइन्स का 1.5 गुना 9 लाइन्स। 12 + 9 21। उन्होंने 21 को 2 से डिवाइड किया तो 10.5 निकला, 10.5। अगर आप हॉपकिंस के 3 पोएम्स को देखेंगे, एक तो है पीस और एक है पाइड ब्यूटी और तीसरा है आपका ऐश बाउज। अगर आप इन 3 सोनेट्स को देखेंगे तो देखकर आपको लगेगा जैसे 11 लाइन्स हैं। गिनेंगे तो 11 लाइन सा प्रतीत होगा। वो 11वां लाइन एक छोटा सा आधा सा लाइन है, फुल लाइन नहीं है, आधा सा लाइन है। और हॉपकिंस ने इस बात की जिद रखी कि ये 11 लाइन्स नहीं है, ये 10.5 है, क्योंकि इसका एक मैथमेटिकल मैंने स्ट्रक्चर बनाया है और उस स्ट्रक्चर को सही मैं मानता हूं, तो यही है कर्टल सोनेट।
तो अब हम कर्टल सोनेट को थोड़ा सा देखें. जेरर्ड मैनले हॉपकिंस एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट. उन्होंने बहुत तरह तरह से प्रयोग किए विथ द सोनेट फॉर्म. सोनेट को उन्होंने तरह तरह से मॉडिफाई करने की कोशिश करी. ही इन्वेंटेड अ फॉर्म ऑफ द सोनेट known as the कर्टल सोनेट. उन्होंने सोनेट का एक नया फॉर्म निकाला जो कर्टल सोनेट के नाम से प्रसिद्ध हुआ. इट इज an 11 rather 10.5 line sonnet. हॉपकिंस इस जिद पर अड़े रहे कि ये 11 लाइन नहीं, ये 10.5 लाइन है. हॉपकिंस gave a mathematical explanation for the कर्टल सोनेट. उन्होंने उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से समझाने की कोशिश करी. ये है इसका फॉर्मूला. अ टिपिकल पेट्रार्कन सोनेट हैज एन ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स. तो पेट्रार्कन सोनेट में 8 लाइन्स का ऑक्टेव होता है एंड अ सेस्टेट ऑफ 6 लाइन्स. 6 लाइन्स का उसमें सेस्टेट होता है. 1.5 times of 8 is equal to 12. क्योंकि 8 का 1.5 गुना, तो 8 plus 4 12. 1.5 times of 6. अगर सेस्टेट का 1.5 गुना होना है तो सेस्टेट में 6 लाइन्स. 6 plus 3 9. 12 plus 9 is equal to 21. फिर उन्होंने 21, क्योंकि पेट्रार्कन सोनेट के 2 पार्ट्स हैं, तो उन्होंने 21 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो 10.5 10.5 आया. हॉपकिंस used this form in 3 of his poems. एक तो है पाइड ब्यूटी, एश बाउज और तीसरा पीस. हॉपकिंस insisted on 10.5 and not 11. उन्होंने कहा इसमें 10.5 लाइन है, 11 लाइन नहीं है. अब हम कॉडेट देखते हैं. हालांकि ये हॉपकिंस ने स्टार्ट नहीं किया, फ्रांसेस्को बर्नी जो कि इटालियन पोइट थे उन्होंने शुरू किया है, पर इसमें भी हॉपकिंस ने एक्सपेरिमेंट किया है. इसको मिल्टन ने भी एक अच्छे पोएम में यूज़ किया है. और ये जो कॉडेट है इसको जनरली एक सैटायरिकल पर्पस से यूज़ किया जाता है, जैसा कि मिल्टन ने किया, पर जीएम हॉपकिंस ने उसको सैटायर के पर्पस से यूज़ नहीं किया. कोडा या कॉडा, जहां से ये नाम आ रहा है, कॉडेट, कॉडा, कोडा का मतलब है टेल, पूंछ, पूंछ. तो 14 लाइन्स के सोनेट में कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स जोड़ दी जाएं, एक पूंछ की तरह, कोडा की तरह, कॉडा की तरह, तो वो कॉडेट सोनेट बन जाता है. इस सोनेट फॉर्म को लेकर जीएम हॉपकिंस ने रॉबर्ट ब्रिजेस नाम के पोएट से खूब चिट्ठी पत्री के माध्यम से डिस्कशन वगैरह किया है. वो अक्सर ऐसा किया करते थे. तो अब हम देखें कि ये कॉडेट क्या है. इट इज लॉन्गर दैन द सोनेट ऑफ 14 लाइन्स. 14 लाइन्स के सोनेट से तो ये लंबी है. इट इज एन expanded
form of the sonnet. नॉर्मल सोनेट से बड़ा है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्स्ट्रा लाइन्स एडेड है. इट कंटेन्स 14 लाइन्स फॉलोड बाय अ कोडा या कोडा और टेल. वो कोडा या कोडा का मतलब ही है टेल, पूंछ. फ्रांसेस्को बर्नी, इटालियन पोएट हैं, invented this form. He was an Italian poet of the 16th century. 16वीं शताब्दी के ये इटालियन पोएट रहे हैं. This form is most frequently used for satire. सैटायर के लिए ये अक्सर यूज होता है. जॉन मिल्टन की जो पोएम है ऑन द न्यू फोर्सर्स ऑफ कॉन्शियंस अंडर द लॉन्ग पार्लियामेंट, ये पोएम इनकी कोडेट है, कोडेट फॉर्म में लिखा गया है और सैटायरिकल है. जेरड मैनले हॉपकिंस used the form in his, और हॉपकिंस ने अपना कॉडेट सोनेट जो लिखा वो ये था, that nature is a Heraclitean fire. ये उनका सोनेट कॉडेट फॉर्म में है. हॉपकिंस ने नॉर्मल 14 लाइन्स के सोनेट में 6 लाइन्स जोड़ दी टू द रेगुलर सोनेट. सामान्य 14 लाइन्स के सोनेट में उन्होंने 6 लाइन्स जोड़ दी. हॉपकिंस एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी, हॉपकिंस ने और भी खोजबीन की, चर्चा की, सलाह मशवरा की. द पॉसिबिलिटी ऑफ सच अ कोडा, कि अगर ऐसा कोडा ऐड किया जाए तो पोएम का इफेक्ट क्या हो जाता है, पोएम पर प्रभाव या इम्पैक्ट क्या पड़ता है. इन अ सीरीज ऑफ लेटर्स एक्सचेंज्ड विथ रॉबर्ट ब्रिजेस. तो प्रोसडी में जहाँ पर सोनेट, ओड, लिरिक और ये और वो और तरह तरह के हम फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं, वहाँ सोनेट में पेट्रार्कन सोनेट 8 and 6, जिसका एक टिपिकल राइम स्कीम होता है, और उसके बाद हम स्पेंसरियन सोनेट पर आते हैं. स्पेंसरियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट में बनावट में डिफरेंस नहीं है, राइम स्कीम में डिफरेंस है. बनावट में डिफरेंस नहीं है. राइम स्कीम में स्पेंसरियन सोनेट अलग है और शेक्सपियरियन सोनेट अलग है. दोनों स्पेंसरियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्ट्रेन्स एंड अ कपलेट है. एक क्वार्ट्रेन में 4 लाइन्स, दूसरे क्वार्ट्रेन में फिर 4 लाइन्स, तीसरे क्वार्ट्रेन में फिर 4 लाइन्स. तो 3 क्वार्ट्रेन्स 12 लाइन्स की हो गई, और एक कपलेट 2 लाइन्स. तो ये तो स्पेंसरियन स्टैंजा भी है, शेक्सपियरियन स्टैंजा भी, सेम फॉर्म है, सेम फॉर्म है. हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे ने स्टार्ट किया, पर वो इतने पॉपुलर पोएट नहीं थे, क्योंकि शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं इसी पैटर्न पर, और शेक्सपियर बहुत फेमस एक पोएट एंड ड्रामेटिस्ट रहे हैं, इसलिए ये फॉर्म शेक्सपियर के नाम से जुड़ गया. राइम स्कीम दोनों ने अलग यूज किया, शेक्सपियर ने अलग यूज किया और स्पेंसर ने अलग यूज किया.